आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 23 जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। आज की हमारी डेट है 15 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में। शुरू करते हैं। पुट योर बुक ऑन टेबल or floor. Now draw its outline with pencil or chalk. Can you carry this outline of your book? How many dimensions, measurements of this outline? Yes. This outline has only length and breadth, no thickness or height or depth, and that's why you can't carry it. Such figures are called two-dimensional figures. हमें ये 2D फिगर्स के बारे में बताया गया है। 2D फिगर्स का मतलब होता है टू डायमेंशनल फिगर्स। टू डायमेंशनल फिगर्स में क्या होता है, टू डायमेंशनल फिगर्स सिर्फ हमें लेंथ बताती हैं और ब्रेथ बताती हैं। 2D फिगर्स के अंदर ना तो कोई थिकनेस होती है, ना कोई हाइट, ना कोई डेप्थ। उन्हें हम कहते हैं 2D फिगर्स। तो देखिए जो हमें नीचे दी गई हैं ये सब 2D फिगर्स हैं। अब आप देखिए जैसे ये फर्स्ट वाली फिगर है, हमें सिर्फ लेंथ पता चल जाएगी, ब्रेथ पता चल जाएगी, बट हम इसकी डेप्थ कितनी, गहराई कितनी है वो नहीं बता सकते, और हाइट कितनी है वो नहीं बता सकते। तो ये होती है 2D फिगर्स। अब हमें डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ फॉलोइंग 2D फिगर्स। अब हमें 2D फिगर्स के नाम बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट वन है रेक्टेंगल, सेकंड सर्कल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ वन ट्रेपेजियम, फिफ्थ वन स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैन यू कैरी योर बुक? थिंक वाई। क्या आप अपनी बुक कैरी कर सकते हैं? सोचिए क्यों। नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप, etc. You observe that besides length and breadth, these objects also having some thickness or height or depth. Such objects are called three-dimensional figures. अब हमें 3D figures के बारे में बताया गया है। 3-dimensional figures कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल होगी घर में, या आइसक्रीम हम खाते तो आइसक्रीम का कोन होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है जो नीचे बना हुआ है, ये आइसक्रीम का कोन। अलमीरा जो हमारी अलमारी होती हैं, वो जो डाइस होता है, जो हम पासा भी कहते हैं, हम लूडो खेलते हैं तो उसमें यूज होता है वो। पाइप होता है, पाइप देखा होगा आपने, गोल पाइप होता है, अंदर से खाली होता है। तो ये सब जो है ये 3D फिगर्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा इनकी थिकनेस मतलब मोटाई, हाइट मतलब लंबाई, और डेप्थ मतलब गहराई, ये सब नापी जा सकती है। तो इसलिए इन्हें हम 3D फिगर्स कहते हैं। लेट्स रिकॉल नेम्स ऑफ सम 3D शेप्स। अब हमें 3D शेप्स के नाम बताने को कहा गया है। ये सारे 3D शेप्स है नीचे चारों। तो 3D शेप्स के नाम बताएंगे। पहला वाला है सिलेंडर, दूसरा वाला क्यूब, तीसरा वाला क्यूबॉइड, और चौथा वाला है कोन। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप्स। 3D शेप्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए अब पहली फिगर देखेंगे वाली, ये एक 3D शेप है। इसमें हम लेंथ, हाइट, ब्रेथ और डेप्थ इस सब बता सकते हैं। तो देखिए इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये कॉर्नर, एज और फेस। तो पढ़ेंगे फेसेस। द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेसेस। जो फ्लैट सरफेस होता है ये है, ये फेस कहलाता है। वर्टिसेस, द कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज वर्टिसेस। अब वर्टिसेस ये होते हैं जो कोने होते हैं, कोनों को वर्टिसेस कहा जाता है। एजेस, द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजेस। जो लाइन सेगमेंट होती है, इसको बाउंड्री की लाइन सेगमेंट होती है, इसे एजेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट, नेट इज अ शेप that is formed by unfolding a solid 3D shape. One solid shape can have many type of nets. अब नेट का क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपने गत्ता देखा होगा, गत्ते आते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को बल्क में लेके आएंगे तो एक वो बॉक्स में आता है, गत्ते का बॉक्स होता है। उस गत्ते के बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो बहुत सारे शेप्स में उसको खोल सकते हैं। वो होता है क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड शेप को जब हम खोलेंगे तो हम बहुत सारे तरीके से उसको खोल सकते हैं। तो उसे जो खोलने का तरीका होता है उसे कहते हैं नेट। लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर्स। अब हमें ये नीचे फिगर शेप्स दी गई हैं, जैसे क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब। हमें इनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में बताना है कितने कितने हैं। तो देखिए
क्यूबॉइड के 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टिसेस होती हैं। इसी तरीके से सिलेंडर के 3 फेस, 2 एजेस, 0 वर्टिसेस। कोन के 2 फेस, 1 एज, 1 वर्टिसेस। क्यूब के 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टिसेस होते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैच द सॉलिड शेप्स विद देयर प्रॉपर नेट्स। अब देखिए, अब हमें नेट वाला जो पोर्शन अभी मैं आपको समझा रहा था वही वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया है। अब देखिए, जैसे ये वाला जो फिगर है ए, ये एक बॉक्स है, जैसे आपने देखा भी होगा हिंदी में हम, या अपनी हमारी जो लैंग्वेज होती है, मतलब एक लोकल लैंग्वेज में हम इसे पेटी बोलते हैं। पेटी बॉक्स मतलब ये जैसे आता होगा, आपने देखा होगा, जैसे आप किसी भी चीज को बल्क में लेके आएंगे तो एक वो बॉक्स में पैक हो जाए तो कहते हैं पेटी। तो वो जो पेटी है, इसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं? इसका तरीका है ये ओपन करने का। देखिए, इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ हमें ऐसी दिखेगी। तो ये देखिए, उसके बाद सिलेंडर हमें क्या दिखेगा? सिलेंडर हमें ये इस पोर्शन में दिखेगा। देखिए, 2 सर्कल है, एक फिगर है, ये रेक्टेंगल फिगर। इसी तरीके से कोन हमें इस फिगर में दिखेगा। और जो डी फिगर है, डी फिगर देखेंगे एक बार। डी फिगर में देखिए 4 तरीके से वो बना रखे हैं ट्राइंगल, चारों तरफ ट्राइंगल है और नीचे एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर ये वाला स्क्वायर आ गया और चारों तरफ ये देखिए ट्राइंगल आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाउट को अपने पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर भी जल्दी से कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी वर्कशीट पूरी कर सकें। और चैनल को जल्दी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।